गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग जो पास्ट टेंस में हम पास्ट का फर्स्ट रूप और सेकंड रूप को हम पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट टेंस का सारा रूप को ख़त्म समाप्त कर चुके हैं पढ़ा के, और अब हम हैं आपको पास्ट टेंस का तीसरा रूप पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए हम पास्ट का तीसरा रूप को हम समझते हैं। पास्ट का जो हमारा तीसरा रूप है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहचानने का जो नियम है मेरा, पहचान क्या करेंगे हम पे, पहचान क्या होता है। तो इसमें जो है, इसमें है चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब हम कुछ को सेंटेंस में कैसे बताएंगे। पास्ट टेंस में जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ये मेरा सेंटेंस, ये पहचानने का नियम मेरा हो गया। अब हम इसका जो होता है वो हम इसको उदाहरण में देख लेते हैं। तो वह खा चुका था, वह खा चुका था। आप जा चुके थे, आप जा चुके थे। वे लोग आ चुके थे, आ चुके थे। चलिए, सीता लिख चुकी थी। हमारा जो है जितना यहाँ पर लिखा हुआ जो शब्द है वो हमारा यहाँ नीचे मैच हो रहा है। देखिए मैच हो रहा है ना। चलिए, ये मैच हो रहा है। तो हम इस वाक्य को देखकर हम टेंस को नहीं देखेंगे और वाक्य को देखेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं कि यह जो वाक्य लिखा हुआ है यह कौन टेंस का वाक्य है। तो यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चलिए, आप पहचानने के लिए सीख गए, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम आपको बनाने का नियम को सिखाते हैं, उसका स्ट्रक्चर को लिखते हैं। नियम बनाने का जो नियम क्या होता है, तो यहाँ बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट तो पहले होता ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही होता है हेड, दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता। अब हम जो है इस टेंस का जो है हम इसको हम जानेंगे कि ये बनता है कैसे। जैसे लिखेगा मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। ठीक है। तो मैं का तो यहाँ आई होता है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे बड़ी बात है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब एक टू रहने के कारण से हम किसी में दिमाग नहीं लगाएंगे, कौन सा लगेगा, यही लगेगा। आई हैड जाना का इंग्लिश से गो होता है, तो गो का पास्ट V3 क्या होता है, गो, वेंट, गॉन होता है। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ये आपका सेंटेंस आपके सामने रेडी है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा और एक देख लेते हैं। सीता लिख चुकी थी, सीता लिख चुकी थी, लिख चुकी थी। चलिए, सीता का इंग्लिश में सीता लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब मेरा हेड है, तो हेड ही हम डालेंगे। और लिखना का राइट होता है, तो V3 में जो होता है रिटेन होता है, राइट, रॉट, रिटेन। तो WRITTEN रिटेन। अगर यहाँ पर लेटर रहता, बुक रहता, तो जो भी रहता हम ऑब्जेक्ट में, लेटर, लिफाफा जो भी रहता हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देते, लिख देते। तो ये मेरा जो दूसरा जो एग्जांपल है ये मेरा आपके सामने कंप्लीट है।
और दूसरा समय बीत चुका था, बीत चुका था। हम लोग अक्सर बोलते हैं समय बीत चुका था, तो यहाँ लिखते हैं समय का इंग्लिश में था टाइम, टाइम हैड पास्ड, बीतना का पास होता है पास्ड, टाइम हैड पास्ड। सिंपल सी बात है, ये आप लोग सीख गए। चलिए बनाने के लिए यहाँ पर इस टेंस को आप सीख गए। कुछ यहाँ पर जो है आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को आप लोग जो है अच्छा तरह सीख गए। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात है, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस आपको देखने को कभी कभी मिला होगा कि वह उसके आने से पहले वह जा चुका था, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये सब सेंटेंस ये दो पार्ट है। तो अब जो यही टेंस में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही सेंटेंस में दो पार्ट होता है। दो पार्ट को हम अलग अलग बनाने के लिए अब हम सीखेंगे। सेंटेंस को हम लोग सीख गए, किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम सीख गए। अब जो है आपको हम दो पार्ट में जो सेंटेंस रहता है, वाक्य रहता है दो पार्ट में, उस दो पार्ट को हम किस प्रकार से कंबाइन करेंगे और वो आपको बताएंगे। पहला देख लेते हैं, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पहले लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस अलग है आपका और यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस अलग है। ठीक है, आप दो सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ में दो सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो दो सेंटेंस को हम लोग जो है कंबाइन करके जो इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जा चुका था, जो अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको पहले आपको एग्जांपल में हम सिखा दिए कि जा चुका था, तो ये सेंटेंस तो मेरा बन जाएगा इस हिसाब से बनेगा, हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिए हम डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें बन गया। अब इसका जो आप इसको ध्यान दीजिए, उसके आने से पहले तो आपको सिखाए थे पहले इसका जो पहला रूप था सिंपल पास्ट में या ये ई रहे, तो वह जिस वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई रहे तो उस वाक्य को हम सिंपल पास्ट का टेंस का वाक्य कहते हैं। तो यहाँ आपको समझ लीजिए आने, यहाँ ना जो ने रहेगा इसमें आने, यानी आपको ए का सिंबल आ रहा है, ये का सिंबल साउंड आ रहा है, तो आपको स्पष्ट, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, पहले स्पष्ट साफ शब्द नहीं लिखा रहेगा सब जगह। यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा वो आने, ये अधूरा है, कोई भी इसमें है, था, चुका, रहा, कुछ है, कोई चीज नहीं है। तो कोई चीज नहीं रहने से आपको ये समझना होगा कि पास्ट टेंस का यह पहला है सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट इन बनाते थे। अब पहले का इंग्लिश में होता है बिफोर, ये प्रीपोजिशन में आप पढ़ चुके हैं। ये दोनों सेंटेंस आप समझ गए कि ये पहला सेंटेंस होता है, वो दूसरा सेंटेंस होता है। तो हम लोग जो है ये इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसा नियम है कि जैसे आप हम कुछ कहते हैं कि टेबल का पेड़, ठीक है, ये लिख दें हम टेबल का पेड़। तो ये देखिए का ऑफ होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका जो है पेड़ का लेग होता है, LEG लेग लिख दिए, और टेबल का टेबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ टेबल ऑफ लेग इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। हम जो है सेंटेंस यहाँ पर जब इंग्लिश में बनाएंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको जो चीज का रहता है उस चीज को हम पहले लिखते हैं, जो पेड़ रहता है उसको पहले लिखते हैं, और जो मेन चीज जो रहता है उसको हम बाद लिखते हैं। यानी यही है लेग, LEG लेग ऑफ टेबल, टेबल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से जिस प्रकार से इसको आप समझ गए, उसी प्रकार से दो सेंटेंस है मेरा। तो इंग्लिश में जब बनाएंगे हम तो हम इसको पहले बना लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। चलिए पहले इसका बनाएंगे, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन। अब पहले का इंग्लिश में होता है बिफोर, तो आई हैड गॉन बिफोर
उसके आने से पहले, तो उसके का इंग्लिश में ही होता है, बिफोर ही केम। इसका V2 आने का V2 तो केम ही होता है ना। चलिए ये आप समझ गए। चलिए अब तो एक और एग्जांपल से आपको दूसरा सेंटेंस को भी आप दूसरा एग्जांपल से आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, हो गया। तो हम पहले इधर वाला का पहले बनाते हैं। तो हमारा द पेशेंट हैड डायड बिफोर The patient had died before doctor came. Doctor came. ठीक है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो टेंस है, तीसरा नंबर का जो पास्ट परफेक्ट टेंस आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको टेंस समझ में आ रहा है और आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दबाकर जो हम पहले वीडियो बनाएंगे तो आपको पहले ही पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल बटन को आप दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपको कुछ पूछना हो या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमको लिखकर आप रिप्लाई हम करेंगे, आपको आप दे सकते हैं। धन्यवाद।